अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज की इस लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री फंक्शंस पर कि एलिमेंट्री फंक्शन पर लैप्लास कौन क्या होता है। अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन वाले नहीं देखे तो काइंडली आप वो मेरे लेक्चर्स देख लें। आज हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यूँ है, कुछ आप सादा अल्फाज में समझें तो अगर आपको ये आ जाता है फाइंड आउट द लैप्लास ऑफ, यूँ आ जाता है आपके पास फाइंड आउट द लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी प्लस साइन टी। ठीक है, अब आपने अगर इनका लैप्लास लेना है तो वो कहने का मतलब ये है कि आप ए का अलहदा ले लेंगे, ई ऑफ ए का, यानी यू लेंगे लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी और प्लस लैप्लास ऑफ साइन टी। ओके, अब लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी क्या होगा? 1/s माइनस ए, ये इसका लैप्लास हो जाएगा। और साइन टी का लैप्लास क्या होगा? आपको पता है ये एलिमेंट्री फंक्शन है, और एलिमेंट्री फंक्शन में साइन का लैप्लास क्या होता है? ए ओवर, अब ए की जगह पे यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/s² प्लस 1, क्योंकि बेसिकली हमारे पास साइन टी का फार्मूला बेसिकली ये होता है लैप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होता है a/s² प्लस a²। इसी तरह लैप्लास ऑफ कोज अगर आ जाता तो कोज ए टी इक्वल होता है s/s² प्लस a²। ठीक है, ये लैप्लास का हमारे फार्मूला है। अब आपको बताने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस हों, वो एडिशंस की फॉर्म में हों, तो आपने उनका जो लैप्लास लेना है वो फर्स्ट फंक्शन का सेपरेट ले लेंगे और सेकंड फंक्शन का लैप्लास सेपरेट ले लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दो फंक्शन हैं जो कि एडिशन की फॉर्म में और इनका लैप्लास लेकर दिखाया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन होता तो आप यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन लगाते, बाकी दोनों का सेपरेट लैप्लास ले लेते। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है लैप्लास की, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये लीनियर प्रॉपर्टी या लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास डिफरेंशियल फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके लैप्लास को फाइंड आउट करने में, और स्पेशली आपका जो डिफरेंशियल फार्मूला है ये आपको आपकी ओडीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और याद रखिएगा, जो फार्मूला आपका डिफरेंशियल का ओडी के लिए होता है सेम वही होता है पीडी के लिए, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ओडी में जैसा कि आपको पता है कि एक ही वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, जबकि पीडी में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो उस सूरत में आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल टी है तो इसके साथ एक और वेरिएबल जो रिप्लेस करके लिखना होता है, बस ये फ़र्क है। ओके, मैं आपको जब इसकी बारी आएगी तो बताऊँगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशियल फार्मूला क्या है? डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन फार्मूला, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to ∞। यानी अब आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 0 to ∞ में, एंड द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, लेट एफ बार बी अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल 0 to t less than equal to b, then the Laplace of f prime of t exists for s greater than 0 and, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है लैप्लास का, ये इक्वल होता है लैप्लास ऑफ f प्राइम ऑफ t, यानी कि कोई डेरिवेटिव फंक्शन है तो वो इक्वल होता है s लैप्लास ऑफ f of t माइनस f of 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फार्मूला है। हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास, अब हमें पता है कि ये जो f of s है कैपिटल S, बेसिकली ये इक्वल होता है लैप्लास ऑफ f of t के। ओके, अगर देखें आगे जी स्टूडेंट, अब जैसा कि हमारे पास f of s इक्वल है f of t के, यानी ये बेसिकली लैप्लास की नोटेशन। इसका मतलब है इस फंक्शन पर जब लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास क्या है? वो इक्वल होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम फंक्शन देखते हैं f प्राइम ऑफ t, अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है तो लैप्लास ऑफ f प्राइम ऑफ t अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? 0 to ∞ e ऑफ माइनस एस टी f प्राइम ऑफ डी टी टी। अब जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका एक डेरिवेटिव ख़त्म होगा, ये f of t आ जाएगा।
और इसकी लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो की फॉर्म में। तो देखें ये फंक्शन बेसिकली इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। अब ज़रा देखें ये क्या होता है असल में, ये डेरिवेटिव होता है ना एफ टी टी डी टी, डेरिवेटिव होता है ना स्टूडेंट्स। ये एफ प्राइम ऑफ टी का मतलब क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी का मतलब है डी एफ ओवर डी टी। मैंने एफ प्राइम ऑफ टी की जगह पर लिख दिया डी एफ ओवर डी टी, ठीक है। ये हमारे पास डी एफ ओवर डी टी, ये डी टी से डी टी अगर कैंसिल होता है हमारे पास डी एज डिफरेंशियल बचता है। जब आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रल के कैंसिल है आपके पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ टी। ओके, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब आपके पास आ रहा है जब आपने इसका इंटीग्रल लिया फर्स्ट फंक्शन एज इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल ये आ गया है। अच्छा आगे है फिर माइनस होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ई ऑफ माइनस एस टी का जो डेरिवेटिव है ना, ये देखें जो स्टूडेंट्स हमारे पास ई ऑफ माइनस एस टी जो है इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस एस टी। अच्छा आपका टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस एस ई ऑफ माइनस एस टी। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। जब आप अपने डेरिवेटिव की टर्म है ई ऑफ माइनस ई ऑफ माइनस एस टी, तो आपने क्या किया, इसका माइनस बाहर गया तो यहाँ पे प्लस इसलिए आया है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डेरिवेटिव लैप्लास की डेफिनेशन है, आपको लैप्लास की डेफिनेशन का पता है, 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी की फॉर्म में लैप्लास की डेफिनेशन होती है। तो आप इस टोटल को, इस रीजन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो आपके पास ये जो चीज़ है ये बन जाएगी, ये टोटल चीज़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैप्लास है। आप फर्स्ट लेक्चर से लैप्लास की डेफिनेशन देखें तो आपने इस पूरी को लैप्लास का नाम दे दिया, और ये आपके पास जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। और ये देखें अपर लिमिट जब आप इस पर पुट करेंगे, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ई ऑफ माइनस एस टी और एफ ऑफ टी, इसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। जब आप इस पर 0 पुट कर इन्फिनिटी पुट करोगे ना, ये फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा, एफ ऑफ टी ओवर ई ऑफ माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी ओवर ई ऑफ इन्फिनिटी और माइनस एफ ऑफ 0 ओवर ई ऑफ, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एस टी डी टी। देखें बच्चों यहाँ पे डी टी नहीं आएगा। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन अब आपकी अपर लिमिट जो है ये 1 ओवर समथिंग और 0 इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास सम ई की पावर एप्सिलॉन जो है ना वो, या इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और जब आप इसको इन्फिनिटी ओवर समथिंग लिखेंगे तो आपके पास क्या जवाब आता है, 0। तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी 0, आपके पास बाकी बचेगी ये वाली टर्म। वो आपने इसी जो रिमेनिंग टर्म इसी की बेस पर बता दिया कि आपका जो लैप्लास है वो बेसिकली जब डेरिवेटिव की टर्म्स हों तो वो होता है एस एफ प्राइम ऑफ 0 या एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 की फॉर्म में। अब ये क्या है, सॉरी एस एफ ऑफ एस की फॉर्म में। अब ये जो कैपिटल एस है ये बेसिकली आपके पास क्या एफ है, ये क्या है आपके पास एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है जो कि इक्वल है लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल है एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। दैट इज़ द रिक्वायर्ड फर्स्ट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी आपको समझना है तो हमसे रब्ता करें। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।